गोरखपुर में किन्नर बंद घर में घुसी महिलाओं ने की लूटपाट, कार से दरोगा को कुचलने का प्रयास। कैंपियरगंज के अमरहवा निवासी सूर्य प्रताप यादव के घर कुछ दिन पहले कार्यक्रम था, जिसे लेकर सुबह कार से 5 महिलाएं और एक पुरुष पहुंचे और किन्नर बताकर नेक मांगने लगे। नेक ज्यादा मांगने पर सूर्य प्रताप के घर की महिलाओं ने आपत्ति जताई तो नाराज हो गए। इसके बाद घर की महिलाओं के गले से 2 मंगलसूत्र, कान की 2 बाली और सोने के 2 सीकड़ लूट लिए। मंडली कारागार का जिला जज डीएम एसएसपी के साथ किए निरीक्षण। आज सोमवार को जिला जज तेज प्रताप तिवारी, सीजेएम त्यूषी श्रीवास्तव, सचिव विकास सिंह, जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर गौरव ग्रोवर, एडीएम सिटी अंजनी कुमार सिंह, एसपी क्राइम सुधीर जायसवाल, जेल अधीक्षक दिलीप पांडे सहित जेल के अन्य अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री बनने के पश्चात गगहा में प्रथम आगमन पर सांसद कमलेश पासवान का हुआ जोरदार स्वागत। गगहा बाजार में सोमवार को शाम 5:30 बजे सांसद कमलेश पासवान केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री बनने के पश्चात अपने संसदीय क्षेत्र में प्रथम आगमन पर भाजपा जिला संयोजक चिकित्सा प्रकोष्ठ डॉक्टर राहुल श्रीवास्तव के नेतृत्व में उनके क्लिनिक के सामने जोरदार स्वागत किया गया। स्वागत के दौरान सांसद ने डॉक्टर श्रीवास्तव को पार्टी संबंधित कार्यों में अथक परिश्रम के लिए विशेष धन्यवाद दिया, साथ ही सभी कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर बांसगांव विधायक डॉक्टर विमलेश पासवान, संजय सिंह, श्याम सुंदर सिंह, सतीश श्रीवास्तव, संजय श्रीवास्तव, विपिन सिंह, सोनू सिंह, सन्नी सिंह, छट्टू राव, गोविंद कुमार आदि सहित सैकड़ों लोग उपस्थित रहे। नाव न होने से नौनिहाल कैसे पहुंचे स्कूल। सहजनवा तहसील क्षेत्र के दक्षिणी छोर पर स्थित पिपरौली ब्लॉक के कटका गांव में आमी नदी पर बना पांटून पुल, पीपा पुल बरसात के मौसम में आमी नदी का जलस्तर बढ़ने से अलग थलग तो कर दिया गया है, पर जो वैकल्पिक नाव की व्यवस्था जो शासन प्रशासन से होनी चाहिए थी, उसकी व्यवस्था न होने से क्षेत्र के नौनिहाल स्कूल जाने में 10 किलोमीटर की दूरी तय करने को मजबूर हो गए हैं। बताते चले कि सहजनवा तहसील के दक्षिणी छोर पर कटका गांव आमी नदी के किनारे स्थित है। यहां के लोगों की वर्षों पुरानी मांग थी कि आमी नदी पर पक्का पुल या वैकल्पिक स्तर पर पांटून पुल, पीपा पुल की व्यवस्था समीप के आमी नदी पर कर दी जाए, जिससे क्षेत्र के लोगों को 10 किलोमीटर की दूरी से बच जाएं। इसी को ध्यान में रखते हुए शासन ने 5 वर्ष पूर्व कटका गांव के बगल में आमी नदी पर एक पीपा पुल की व्यवस्था कर दी थी, जिससे यहाँ के लोगों को जनपद मुख्यालय या बगल के खसनी बाजार से संपर्क के लिए 10 किलोमीटर की दूरी से बच जाए। इससे यहाँ लोगों को काफी राहत भी हो गई। पर बारिश के मौसम में आमी नदी का जलस्तर बढ़ जाने से पाटून पुल नियमानुसार अलग अलग कर दिया गया, पर जो वैकल्पिक नाव की व्यवस्था आवागमन के लिए शासन प्रशासन से होनी चाहिए थी, वह न होने से कटका गांव के नौनिहाल खजनी बाजार के स्कूल में जाने के लिए बच्चों को 10 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए मजबूर हैं। महिला से मिलने पहुंचे कांस्टेबल को ग्रामीणों ने पकड़ा। गगहा थाना क्षेत्र के स्थानीय थाने का 112 नंबर का एक कांस्टेबल एक महिला के घर में सिविल ड्रेस में घुस गया। ग्रामीणों ने सिपाही को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। यह घटना क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। देवर ने तहरीर में लिखा है कि मेरी भाभी का थाने के एक सिपाही से संबंध है, अक्सर रात में मिलने आता था। जानकारी होने पर जब हम लोगों ने मना किया तो फर्जी मुकदमे में फंसाने की धमकी देता था। रात करीब 9 बजे मौका देखकर वह घर के अंदर घुस गया। घर में अंदर जाते देख बाहर से हम लोगों ने दरवाजा बंद कर लिया। पुलिस को सूचना देने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस घर के अंदर से पुलिस ने सिपाही को लेकर थाने पहुंची। पुलिस ने अभी तक सिपाही के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं किया है। सिपाही के इस कृत्य से ग्रामीणों में काफी आक्रोश है। लोग डरे सहमे हुए हैं। लोगों ने सिपाही के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। इस संदर्भ में थाना प्रभारी दीपक सिंह का कहना है कि थाने पर अभी तहरीर नहीं पड़ी है।
सब अपनी बात रखने आए थे, जबकि इनका विवाद महिला से चल रहा, इनके देवर से, इसलिए ये आरोप लगा रहे हैं। महिला ने कोई आरोप नहीं लगाया है। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट एसडीएम सदर मृणाली अविनाश जोशी डेमिनगढ़ से तुरकौलिया हावट बंदे का किया निरीक्षण। प्राथमिक विद्यालय के किचन का ताला तोड़कर रखा सामान पर चोरों ने किया हाथ साफ। गोला थाना क्षेत्र के गोपालपुर से मालहन पार जाने वाले सड़क मार्ग पर स्थित प्राथमिक विद्यालय कोहड़ी बुजुर्ग पर बना किचन के कमरे का ताला तोड़कर अज्ञात चोरों ने रखा हुआ सामान पर हाथ साफ कर दिया। सुबह जब शिक्षक विद्यालय पर पहुंचे तो देखे कि किचन का ताला टूटा हुआ है और उसमें रखा हुआ गैस सिलेंडर, खेलकूद आदि अन्य सामान गायब हैं। घटना की सूचना गोला थाने पर लिखित प्रधानाध्यापिका निशा यादव द्वारा दे दी गई है। इस प्रकरण पर पुलिस का कहना है कि लिखित तहरीर मिल गई है, पुलिस कार्रवाई कर रही है। बारिश के बाद नेपाल ने छोड़ा पानी, गोरखपुर बस्ती मंडल में बाढ़ का खतरा बढ़ा, आपदा विभाग अलर्ट। रात नेपाल से 4,40,000 क्यूसेक पानी छोड़े जाने से कुशीनगर में बड़ी गंडक खतरे के निशान से 22 सेंटीमीटर ऊपर पहुंच गई है। इससे 12 से अधिक गांव बाढ़ में घिर गए। महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया और सिद्धार्थनगर में राप्ती, बूढ़ी राप्ती, गंडक और सरयू खतरे का निशान पार कर चुकी है। कुशीनगर में नहर किनारे शौच करने गए बुजुर्ग का मगरमच्छ ने काटा निजी अंग, हालत गंभीर। शौच के लिए नहर किनारे बैठे एक बुजुर्ग का मगरमच्छ ने प्राइवेट पार्ट काट लिया है। दर्द से कहारते हुए बुजुर्ग ने शोर मचाया तो लोग आवाज आने पर उस तरफ दौड़ पड़े और इसकी सूचना परिजनों को दी। गंभीर हालत में उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां नाजुक स्थिति देख डॉक्टरों ने मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। वहां से बुजुर्ग को गोरखपुर रेफर कर दिया गया है। कुशीनगर में भाई से मारपीट में घायल शख्स की मौत पर हंगामा, सड़क जाम। छोटे भाई के साथ हुई मारपीट में घायल शख्स की मौत के बाद नाराज परिजनों ने मोहल्ले के लोगों के साथ मिलकर थाने पर जमकर हंगामा किया। पुलिस पर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई न करने का आरोप लगाते हुए कप्तानगंज पड़रौना मार्ग पर जाम कर दिया। मौके पर पहुंचे नायब तहसीलदार और सीओ ने आरोपियों की गिरफ्तारी का आश्वासन देकर लोगों को सड़क से हटाया। 1 घंटे बाद करीब शाम 6 बजे आवागमन बहाल हो सका। नगर के वार्ड नंबर 5 राम जानकी मंदिर निवासी राम भवन यादव, छोटे लाल यादव और रमाकांत यादव सगे भाई थे। राम भवन और छोटे भाई छोटे लाल के बीच जमीन के हिस्से को लेकर काफी दिनों से विवाद चल रहा था। सुबह इसी को लेकर दोनों के बीच मारपीट हो गई।